नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं राजस्थान के एक और ज़िले का संपूर्ण सामान्य ज्ञान लेकर के। तो आज हम पढ़ते हैं जोधपुर संभाग का बालोतरा जिला। देखते हैं जोधपुर संभाग में बालोतरा जिला कौन सी जगह पर आता है। आपकी स्क्रीन पर राजस्थान का मैप, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ मैप को। आपका बालोतरा देखिए, ये आपका मैंने आउटलाइन की, ये आपका बालोतरा, ये आपका जो पीले कलर से बना हुआ है बालोतरा जिला। यह अंतर्वर्ती जिला है क्योंकि राजस्थान के अंदर आता है ये, और इसकी सीमा किसी भी दूसरे राज्य या किसी दूसरे देश से नहीं लगती है। बालोतरा की सीमा राजस्थान के अन्य जिन जिलों के साथ में लगती है, तो आप देख सकते हैं कि बालोतरा की सीमा जोधपुर से लगती है, बालोतरा की सीमा पाली से लगती है, बालोतरा की सीमा जालौर से भी लगती है, और बाड़मेर से भी लगती है, और इसके बाद जैसलमेर से भी बालोतरा की सीमा लगती है। तो कुल राजस्थान के 5 जिलों के साथ में बालोतरा की सीमा लगती है। यह राजस्थान का आंतरिक जिला है। अब देखते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी, स्थापना, भौगोलिक परिदृश्य, नदियाँ और सांस्कृतिक परिदृश्य, सब कुछ देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जोधपुर संभाग का बालोतरा जिला। बालोतरा की स्थापना 7 अगस्त 2023 को हुई थी। दोस्तों, जो राजस्थान के अंदर 8 नए ज़िले बने थे, उनमें से बालोतरा एक ज़िला था। आपको याद होगा कि 2022 में एक समिति का गठन किया गया था, वो थी राम लोभाया समिति, और उसकी सिफारिश पर बजट 2022-23 में 19 ज़िले और 3 संभाग बनाने की घोषणा की गई थी। परंतु एल के पवार समिति की सिफारिश पर इन 19 ज़िले और 3 संभागों को निरस्त कर दिया गया। उसके पश्चात 17 मार्च 2023 में 8 और नए ज़िले बनाने की सिफारिश की गई, और ये ज़िले राजस्थान में मंजूर हो गए। इनके साथ में 2 संभाग और बनाए गए थे बाद में, जो मैंने आपको संभाग वाले क्लास में डिटेल में बताया है। इन जो ज़िले थे 8 ज़िले, इनकी जो अधिसूचना थी वो 4 अगस्त को जारी हो गई थी, और 7 अगस्त को इन्हें आधिकारिक रूप से जिला बना दिया गया, इनका उद्घाटन कर दिया गया, जिनमें से बालोतरा एक जिला था। बालोतरा जो जिला है वो बाड़मेर से कुछ हिस्सा काट करके, उसका पार्टीशन करके और बनाया गया है। और इस बालोतरा का जो प्राचीन नाम था वो मारवाड़ था। मारवाड़ मतलब ये मारवाड़ प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था प्राचीन काल में। अब देख लेते हैं यहाँ का भौगोलिक परिदृश्य। यह राजस्थान का आंतरिक जिला है क्योंकि किसी राज्य या किसी अन्य देश के साथ इसकी सीमा नहीं लगती है, राजस्थान के अन्य जिलों के साथ ही लगती है। यहाँ पे वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम है, इसका मतलब बरसात यहाँ पर बहुत कम होती है। मिट्टी, यहाँ की मिट्टी रेतीली और बालू मिट्टी है, और यहाँ की जो जलवायु है वो शुष्क जलवायु है। यहाँ की जलवायु कोपेन के अनुसार क्या है दोस्तों? कोपेन के अनुसार जलवायु के बारे में मैं आपको हर ज़िले की जानकारी में बताता हूँ कि कोपेन जो प्रणाली है वो डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन द्वारा बनाई गई थी, और इसके अंतर्गत जलवायु को कुल 5 भागों में बांटा गया था, और जिनमें से जो बालोतरा की जलवायु है वो है BSHW, और BSHW का मतलब है वार्म सेमी एरिड विद विंटर, गर्म अर्ध शुष्क जलवायु। अब आगे देखते हैं, यहाँ की वनस्पति जो है वो मरुद्भिद है, और यहाँ पे फसल जो मुख्य रूप से खरीफ की फसल होती है, जिसमें बाजरा अत्यधिक पैदा होता है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कोई नदियाँ, कि बालोतरा में कोई नदी है क्या? तो यहाँ लूनी नदी है, और इसका जो उद्गम स्थल है लूनी नदी का वो नाग की पहाड़ियाँ हैं, जो अजमेर के अंदर, अजमेर ज़िले के अंदर है। और यहाँ से ये नदी निकल करके लूनी नदी और बालोतरा से होकर गुजरती है, और कच्छ के रण में जा करके विलुप्त हो जाती है। इस नदी का जो पानी है वो बालोतरा तक मीठा पानी होता है, और इससे आगे नदी का पानी
खारा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। नदी में पानी अधिक होने से बालोतरा में बाढ़ आती है। अब देखिए, ये नदी नाग की पहाड़ियों से अजमेर से निकलती है, तो अगर अजमेर के अंदर नाग की पहाड़ियों में अत्यधिक बरसात होगी तो इस नदी में बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो बालोतरा में भी इस नदी से बाढ़ आती है। दूसरी नदी है यहाँ सूखड़ी नदी। इसका जो उद्गम है वो देसूरी की नाल से है, जो पाली जिले के अंदर है, और आगे जाकर ये नदी लूनी नदी में मिल जाती है। यहाँ पर झील देखते हैं, एक है पचपदरा झील। यहाँ से सबसे अच्छा नमक उत्पादन होता है। ये खारे पानी की झील है, सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है, और यहाँ से नमक उत्पादन होता है। और यहाँ के जो नमक है उसमें सोडियम क्लोराइड 98% तक होता है, और यह नमक खारवाल जाति के लोगों द्वारा बनाया जाता है, जो मोरली झाड़ी की मदद से बनाया जाता है, खारवाल जाति के लोगों द्वारा। अब यहाँ पे पहाड़ियाँ देख लेते हैं। तो एक 56 की पहाड़ियाँ हैं। तो यह पहाड़ी क्या है, सिवाना जो जगह है उस जगह पर है, और यह पहाड़ी जो सिवाना से लेकर के मोकलसर एक जगह वहाँ तक फैली हुई है। और इसकी जो चट्टान है वो है ग्रेनाइट चट्टान है, और यहाँ से ग्रेनाइट का उत्पादन भी किया जाता है। और इसमें क्या है, दो प्रमुख स्थान है, दो चोटी है पहाड़ी के ऊपर। उनमें से एक है नाकोड़ा की, तो यह चोटी बालोतरा में है, और इसे राजस्थान का मेवा नगर भी कहते हैं। 56 की पहाड़ियों के ऊपर जो जगह है नाकोड़ा, उसको राजस्थान का मेवा नगर कहते हैं। और यहाँ पे पार्श्वनाथ का जैन मंदिर स्थित है। तो नाकोड़ा के बाद में दूसरी है यहाँ पे पीपलूद की चोटी। ये चोटी हल्देश्वर में है, और यहाँ पे हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, और इसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू भी कहते हैं। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अत्यधिक जो वर्षा होती है वो इसी चोटी पर पीपलूद में हल्देश्वर में ही होती है। अब देख लेते हैं यहाँ का सांस्कृतिक परिदृश्य। तो सिवाना दुर्ग, यहाँ पे एक दुर्ग है, वो है सिवाना दुर्ग। और ये दुर्ग कहाँ है, 56 की पहाड़ियों पर, जो हमने पढ़ा था 56 की पहाड़ियों के ऊपर है। और ये गिरिदुर्ग है, मतलब ये पहाड़ियों के ऊपर है, इसलिए इसे गिरिदुर्ग कहते हैं। और संकट काल में इसे, प्राचीन काल में जो संकट काल में जो मारवाड़ के शासक थे उनकी शरण स्थली था। मारवाड़ पर अगर कोई संकट आता था तो वो वहाँ के शासक यहाँ आकर के शरण लेते थे। और इसे जालौर की कुंजी भी कहते हैं, मतलब जालौर तक पहुँचना है, जालौर दुर्ग तक, तो आपको सिवाना का दुर्ग पहले जीतना होगा, पहले प्राचीन काल में, तो इसलिए इसे जालौर की दुर्ग की कुंजी भी कहते हैं। और जो जयनारायण व्यास जी थे उन्हें इस दुर्ग में कैद करके रखा गया था, और इस यहाँ पर दो साका हुए थे। तो साका के बारे में बता दूं कि जब कोई बाहरी आता था या बाहरी राजा आक्रमण करता था, तो जब जिस राजा के ऊपर आक्रमण किया उसके पास अगर कोई रास्ता नहीं रहता था, जब उनका दुर्ग घिर जाता था और खाने पीने की सामग्री खत्म हो जाती थी, तो ये लोग अपने तलवार हाथ में लेकर के मरने मारने के लिए गेट खोल करके बाहर आ जाते थे। तो उस टाइम पे ये या तो दुश्मन को समूल नष्ट कर देते थे, और या फिर खुद लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। वो होता था साका। तो यहाँ पे जो साका था, वो पहला साका जो हुआ था वो सतलादेव सोनगरा यहाँ के राजा थे, जिन पर 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। और इसमें सब कुछ समाप्त हो गया था। और इस दुर्ग को जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम बदल करके क्या कर दिया था, खैराबाद कर दिया था। और दूसरा जो आक्रमण हुआ था वो राजा कल्ला के ऊपर हुआ था, वो 1589 में हुआ था। और इस पर आक्रमण किसने किया था, अकबर की सेना ने किया था। अकबर की सेना का नेतृत्व मोटा राजा उदय सिंह ने किया था। अब यहाँ के प्रमुख मंदिर क्या है, तो एक नागणेची माता का मंदिर है। यह नगाना गांव में स्थित है, और यह राठौड़ों की कुलदेवी है। राव दुहड़, जो इस मंदिर की जो प्रतिमा है वो कर्नाटक से लेकर के आए थे। जो राजा थे राव दुहड़, वो नागणेची माता की जो प्रतिमा मंदिर में लगी है उसको कर्नाटक से लेके आए थे। एक यहाँ पे हल्देश्वर महादेव मंदिर है, यह पीपलौद में जो 56 की पहाड़ियों के ऊपर है। एक यहाँ संत पीपा का मंदिर है, यह समदड़ी गांव में है, जो बालोतरा के अंदर स्थित है। और जो संत पीपा जी का जो अध्ययन केंद्र था वो था मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। और इनकी संत पीपा की गुफा है वो टोडा राय में है, और इनकी छतरी है वो गागरन दुर्ग में है, मतलब बालोतरा से बाहर दूसरे जिलों के अंदर है। अभी देख लेते हैं, यहाँ पर है चार भुजा नाथ का एक मंदिर।
यह बिठूजा नाम की जगह पे है जो बालोतरा में है, और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा करवाया गया था। एक है रणछोड़ राय का मंदिर, यह खेड़ा गांव बालोतरा में है, और यहाँ पर रेवाड़ी जाति का आश्रय स्थल कहा जाता है, माना जाता है। नाकोड़ा मंदिर, यह नाकोड़ा में है जो 56 की पहाड़ियों के ऊपर, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था नाकोड़ा के बारे में। एक यहाँ पे ब्रह्मा जी का मंदिर, देखिए सभी लोगों को यह है कि ब्रह्मा जी का मंदिर अजमेर में है, लेकिन यहाँ भी बालोतरा में भी ब्रह्मा जी का मंदिर है, और ये आसोतरा एक जगह बालोतरा में वहाँ पे स्थित है। और माता रानी भटियानी का मंदिर है जो जसोल नाम की जगह पर है बालोतरा में। और एक हिंगलाज माता का मंदिर है, यह सिवान में स्थित है। और यह मूर्ति, ऐसा कहा जाता है कि जो ये हिंगलाज माता की मूर्ति है इससे केसर टपकता है। अब यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व, दोस्तों आप देखना, ये जो हिंगलाज माता की मूर्ति इससे केसर टपकता है। मैंने पिछले जिलों में एक जगह बताया था कि किसी माता के मंदिर से दीपक से केसर टपकता है। तो आप इस चीज़ को कमेंट करके बताना कि किस माता के मंदिर में दीपक से केसर टपकता है। हिंगलाज माता के मंदिर की मूर्ति से केसर टपकता है, लेकिन वो जिस मंदिर को मैंने बताया था उसमें दीपक से केसर टपकता है। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि किस मंदिर के दीपक से केसर टपकता है। तो प्रमुख व्यक्तित्व में राव मल्लीनाथ, ये बालोतरा के रहने वाले थे। एक यहाँ पे हुए थे बांकीदास जी, इन्हें मारवाड़ का बीरबल भी कहा जाता है। एक वीर दुर्गादास राठौड़ हुए थे, इनका पनोरमा सालवा गांव बना हुआ है। तो सालवा गांव कहाँ है? जोधपुर के अंदर। अब अन्य तथ्य देख लेते हैं। एक है अजरक प्रिंट, अजरक है ये, सॉरी अजरक है, अदरक नहीं, अजरक प्रिंट है। इस प्रिंट में लाल और नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है और इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है। एक है मलेर प्रिंट, इस प्रिंट में काला और कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। एक यहाँ पर लगता है जी मल्लीनाथ का पशु मेला, यह तिलवाड़ा में लगता है जो लूणी नदी के किनारे है, और ये राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है जो चैत्र कृष्ण एकादशी से लेकर के शुक्ल पक्ष एकादशी तक ये मेला चलता है। उसके बाद इसके बाद में और देख लेते हैं अन्य तथ्य में और क्या है। तो एक है यहाँ पर मोकलसर, यह भी बालोतरा के अंदर स्थित है। एक यहाँ जूट पट्टी उद्योग है जो जसोल में है, जो बालोतरा में है। और बाबुल की गलियाँ, दोस्तों यहाँ बाबुल की गलियों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर रक्षाबंधन पर लड़कों को इकट्ठा किया गया और सभी लड़कियों से रक्षाबंधन मतलब राखी बंधवाई गई ताकि भाई बहन का प्यार बना रहे। एक यहाँ पर बोदरा गांव है, यहाँ आदि मानवकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। आदि मानवकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? बोदरा गांव में। और तिलवाड़ा में क्या मिला है? यहाँ मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले। मध्य पाषाण काल, जो पाषाण काल हम पढ़ते हैं तो वो यहाँ पर मिला है। एक यहाँ पर रिफाइनरी है, पचपदरा रिफाइनरी। इसका जो उद्घाटन है वो 16 जनवरी 2018 में बीजेपी सरकार द्वारा किया गया था, लेकिन इससे पहले कांग्रेस सरकार ने इसका उद्घाटन कर दिया था। मतलब ये जो योजना थी वो कांग्रेस सरकार की थी और इसका उद्घाटन पहले 2014 से पहले हो चुका था, लेकिन बीजेपी ने श्रेय लेने के लिए 16 जनवरी 2018 उसका दोबारा उद्घाटन कर दिया गया और इसका श्रेय अपने नाम ले लिया गया। ये क्या है? संयुक्त योजना है, संयुक्त परियोजना है ये पचपदरा रिफाइनरी। इसमें HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार की इसमें दोनों की हिस्सेदारी है। तो HPCL की जो है 74% हिस्सेदारी है और राजस्थान की 26% हिस्सेदारी है। इसकी जो क्षमता है जो 9 मिलियन मैट्रिक टन प्रति वर्ष की है। और यहाँ पर रेलवे प्रशिक्षण ट्रैक बालोतरा में स्थित है। जो रेलवे का प्रशिक्षण किया जाता है, जो उसका ट्रैक बना हुआ है वो बालोतरा के अंदर बना हुआ है। तो दोस्तों ये था बालोतरा जिला का सामान्य ज्ञान। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं राजस्थान के एक और ज़िले के संपूर्ण सामान्य ज्ञान के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।